लड़ाई की शुरुआत में ही जियो पूरी तरह विल पर हावी हो जाता है। उसकी गति एक अलग ही स्तर की है और विल ठीक से प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाता कि जियो उस पर वार करते हुए उसे बहुत धीमा कहकर मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो ढंग से कोशिश भी नहीं कर रहा। वो उसे पकड़कर सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है और कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं और तुम मुझसे लड़ रहे हो। फिर वो एक गहरी बात कहता है, तुम मेरे जैसे ही हो, एक लेने वाले। उसका मतलब है कि दोनों ही दूसरों से शक्ति लेकर आगे बढ़ते हैं। वो कहता है कि उनके जैसे लोगों का रास्ता है लगातार लेते रहना जब तक कुछ बच न जाए और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देना। वो लड़ाई का आनंद लेता है और उससे खुशी महसूस करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि लड़ाई ही उसका स्वभाव है। इस बिंदु पर साफ हो जाता है कि जियो सोच और क्षमता दोनों में एक अलग ही स्तर पर मौजूद है। दूसरी ओर विल को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जियो कितना खतरनाक है। वह देखता है कि जियो सामान्य तरीके से नहीं लड़ता। उसकी हरकतें जंगली जानवर की तरह अनियमित और अप्रत्याशित हैं, जिससे उसकी चालों को पढ़ना लगभग असंभव हो जाता है। फिर जियो उसे एक शर्त देता है। वह कहता है कि अगर विल को वह जानकारी चाहिए जो वह ढूंढ रहा है तो उसे ताकत से छीनना होगा। वह और चुनौती देते हुए कहता है कि अगर विल उसे एक भी वार कर दे तो वह उसे सब कुछ बता देगा। इससे लड़ाई जीतने की नहीं बल्कि खुद को साबित करने की परीक्षा बन जाती है। इसके बाद लड़ाई और भी तेज हो जाती है। विल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जैसे पाथोस और डुअल स्विस, जिसमें वह तलवार और जादू को एक साथ मिलाता है। लेकिन जियो हर चीज का आसानी से जवाब दे देता है। उनकी टक्कर से जमीन हिलने लगती है, बिजली जैसी ऊर्जा फैलती है और हर वार में भारी ताकत दिखती है। फिर भी जियो पूरी तरह हावी रहता है और अपनी गति और नियंत्रण से विल को दबाए रखता है। इसके बावजूद विल हार नहीं मानता। वह सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय सोचने और अपने तरीके बदलने लगता है। उसे याद आता है कि वह पहले भी असंभव हालात का सामना कर चुका है और वह खुद को मजबूत बनाने और दूसरों की रक्षा करने के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। यही उसके बदलाव की शुरुआत होती है। लड़ाई के बीच में विल एक अजीब सी स्थिति में चला जाता है, जहां वह अपनी यादों और गहरी शक्ति से जुड़ता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी और ही दुनिया में है, जहां उसकी पिछली यादें उसके चारों ओर हैं। कुछ आवाजें उसे मार्गदर्शन देती हैं, कहती हैं कि अपनी यादों को पढ़ो, उन्हें इकट्ठा करो और एक साथ जोड़ो। इसके बाद विल नई ताकत के साथ वापस लड़ाई में लौटता है। उसकी गति और प्रतिक्रिया बेहतर हो जाती है और वह अपनी शक्तियों को ज्यादा सही तरीके से इस्तेमाल करने लगता है। अब वह सिर्फ बचने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि सही मायने में लड़ रहा है। लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है जब विल अपनी डुअल स्विस शक्ति का इस्तेमाल करके अलग अलग तत्वों को एक साथ मिलाने लगता है। इससे वह लड़ाई के दौरान अपने हमलों को बदल सकता है और उसे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। पहली बार जियो को इसमें मजा आने लगता है और वह कहता है कि अब लड़ाई सच में दिलचस्प हो रही है। फिर भी यह साफ है कि जियो अभी भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा रहा। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद आखिरकार विल जियो पर एक वार करने में सफल हो जाता है। जियो इसे स्वीकार करता है, उसकी तारीफ करता है और मानता है कि उसने अच्छा किया, क्योंकि वह आखिरकार उसे छूने में सफल हुआ। विल पूरी तरह थक चुका होता है और बुरी तरह घायल होता है। वह मुश्किल से खड़ा रह पाता है, लेकिन फिर भी उसे एहसास होता है कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया।